नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल द टाइम्स में मैं हूं कोमल और आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ऊपर। आज दिन की शुरुआत होते ही खबर मिली कि सोनाली फोगाट जो कि टिकटॉक और छोटे पर्दे की स्टार हैं, उनको हार्ट अटैक होते ही उनकी मौत हो गई। और इसके साथ फिल्मी आधारे पे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं आम और ख़ास। अगर बात करूं सिद्धार्थ शुक्ला की, महज 40 साल के थे, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर बात करूं फिल्मी अदाकार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, वो भी अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आखिरकार हार्ट अटैक होते क्यों हैं? आज हमारे साथ है पंजाब के मशहूर डॉक्टर अमित जैन जी, तो उनसे करवाती हूँ आपकी मुलाकात और पूछेंगे हार्ट अटैक के बारे में। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत स्वागत सेंट सोल द टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्या वजह रही होगी सोनाली फोगाट की जो इतनी कम उम्र में उनको हार्ट अटैक हो गया? जी, देखिए, जैसे कि आजकल हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोगों में, जवान लोगों में भी हार्ट अटैक की बीमारी बहुत जल्दी बढ़ रही है। और अगर मैं आपसे डाटा शेयर करूं तो कम से कम 20% लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र से कम हैं और उनको हार्ट अटैक की वजह से या तो वो मर रहे हैं या उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर हम 100 पेशेंट्स को लेकर चलें तो उसमें से 20 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक 40 साल की उम्र से नीचे हुआ। और हमारे माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हम ये सुनते थे कि जो हार्ट अटैक की बीमारी है, जो दिल की बीमारी है, वो ओल्ड एज में आती है, बुढ़ापे में आती है। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे जा रहे हैं, हार्ट अटैक की बीमारी यंग एज में भी होनी शुरू हो गई है। उसका कारण क्या है? बेसिकली उसका कारण ये है कि कई बार हमें बच्चों में, यंग एज में, एडल्टहुड में हम अपना चेकअप नहीं करवाते क्योंकि हमें ये लगता है हम तो ठीक हैं, बिल्कुल हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये बीमारी तो ओल्ड एज में जाके होनी है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं हार्ट की जो यंग एज में होती हैं और अगर हम उसके लिए चेकअप करवाएंगे तो हमें कई बार वो बीमारी सामने नज़र आ जाएगी। अगर हम डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाएंगे तो हमें वो बीमारी समझ आएगी, वो बीमारी हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कुछ ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। और कई जेनेटिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो यंग एज में ही होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक यंग एज में ही आता है। लेकिन क्योंकि हमें लगता है हमें नहीं हो सकती तो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की डेट में हमारा खान पीन, हमारा लाइफस्टाइल वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। हमारे खान पीन में तली चीज़ें, जंक फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे हाथों में मोबाइल्स आ चुके हैं। जो बच्चे हम अपनी यंग एज में जो हम खेल कूदते थे, गलियों में जाके खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, वो चीज़ें आज की डेट में ख़त्म हो चुकी हैं। मोबाइल्स ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। उससे क्या हो रहा है कि मोटापे का शिकार हो रहे हैं बच्चे। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जंक फूड हम खा रहे हैं, उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और एक नई चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने में सामने आ रही है वो है ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग। ये आज की डेट में इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने कहीं सुना होगा कि कई यंग बच्चे आज की डेट में ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अल्कोहल के शिकार हो रहे हैं। तो ये सब कारण भी हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स यंग एज में बढ़ रही हैं। ये सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर, जिसमें हम मानते हैं कि इस बीमारियों से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं क्योंकि डायबिटीज़ और शुगर या ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? साइलेंट किलर्स। साइलेंट किलर्स क्यों हैं? क्योंकि इस बीमारी का हमें पता ही नहीं चलता, ये अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुंचा रही है और जब हमें पता चलता तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये भी एक समस्या है जिसमें यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में। आपने देखा है बहुत सारी दुनिया जो है अभी स्ट्रेस के दौर से गुजर रही है। वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, घर का स्ट्रेस हो, वो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस बढ़ चुका है आज की डेट में। हमारी लाइफ में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है और ये देखने में आया है कि स्ट्रेस भी एक अहम रोल प्ले करता है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स में। ये कुछ एक फैक्टर्स मैं मान के चलता हूँ जो आज की डेट में यंग एज में
40 साल की उम्र के नीचे भी हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और एक गंभीर रूप ले रही हैं। डॉक्टर साहब जी, क्या सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के? देखिए, हार्ट अटैक के अगर वैसे मैं जनरल में बात करूं तो सिम्टम ये होता है कि बंदे को छाती में दर्द होगा। वो दर्द सिर्फ छाती में ना होके वो दोनों बाजुओं में भी हो सकता है, कंधों में भी हो सकता है, जॉ जिसको हम जबड़ा बोलते हैं यहाँ पे भी हो सकता है, पीछे पीठ में भी हो सकता है और पेट के ऊपरले हिस्से में भी हो सकता है। तो हम ये नहीं मान के चलें कि जो हार्ट अटैक है उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ छाती में होगा, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का दर्द यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा दर्द फील हो रहा है और जो लगातार बना हुआ है, आपको साथ में चक्कर आ रहा है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, तरेली आ रही है, तो वो एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। लेडीज़ में खास करके हार्ट अटैक के लक्षण थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनको जैसे नौशिया जिसको हम बोलते हैं कि मतली होना, उल्टी का लगना, उल्टी आना, ये सब दिक्कत भी लेडीज़ में भी हो सकती है और उनके डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, डिफरेंट उनके साइंस हो सकते हैं हार्ट अटैक के। सो आपको अगर छाती में दर्द हो रहा है, साथ में पसीना आ रहा है, आपको उल्टी आ रही है, सांस फूल रही है, तो ये आप मान के चलें कि आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है और इसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। जी, ऐसे बहुत से सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चलता है, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ करते हुए अनगैली कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है घर में कुछ कर लेते हैं। तो मतलब कैसे पता कैसे चलता है, कैसे बचाव करें? जी देखिए, पता तो ऐसे ही चलेगा कि अगर आपको ये इसमें से कोई भी लक्षण हो रहा है तो सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि आप ठीक हैं। अगर आपको सीने में जलन हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि इसको एसिडिटी मान के आप उसकी कोई दवाई खा लें, क्योंकि सिंपल एसिडिटी भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकती है। और कई हमने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो हमारे पास आते हैं कि इनको तो एसिडिटी लग रही थी, डकार आ रहे थे, जलन हो रही थी, हमने एसिडिटी की दवाई ले ली, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं, ईसीजी हम लोग करते हैं तो उसमें हार्ट अटैक की निशानी होती है, हार्ट अटैक आया होता है। सो बेसिकली सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन लक्षण्स को, इन सिम्टम्स को आप समझिए कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं जिसको हम हार्ट अटैक की बीमारी मान के चल सकते हैं। और जब भी आपको ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण आए, नज़र आए, तो आप इमीडिएटली तुरंत डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले आपकी ईसीजी करेंगे, आपकी बात को सुन के ईसीजी करेंगे, आपकी हार्ट की स्कैनिंग करेंगे जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। सो ये दो चीज़ों से ही ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। और अगर आपको डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक है तो फिर डेफिनेटली उसके बाद जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आपको उस ट्रीटमेंट का, उस मेडिसिन का आपको इलाज शुरू करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बचाव कैसे करें? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बचाव सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आप अपना आज की डेट में लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं हैं, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, आपकी एज है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप मेल्स हैं, आप पुरुष हैं, तो आप में हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ एक चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले आप स्मोकिंग छोड़िए। अल्कोहल, अगर आप शराब पीते हैं तो आपको अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ड्रग्स का सेवन करते हैं, मैं स्पेशली आज के यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो प्लीज़ ड्रग्स को छोड़िए। ड्रग्स आपके शरीर को हर तरह से हानि पहुंचा रही है। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप स्ट्रेस को नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं, कोशिश करिए, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिसमें आपकी रुचि है, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आइए। अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए। ओबेसिटी है, मोटापा है, आप उसको कैसे कम करेंगे? जंक फूड छोड़िए, फिजिकल एक्सरसाइजेस रूटीन में करिए। आप कम से कम 150 मिनट से लेके 600 मिनट तक हफ्ते में आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका मोटापा ही कम नहीं होगा, आपके हार्ट को भी और स्वस्थता मिलेगी, आपका हार्ट और तंदुरुस्त होगा। जंक फूड आप कम करिए, तली चीज़ें, चिकनाई, ये वाले सब अपने भोजन में से इन सब चीज़ों को निकालिए। क्या करें, क्या लें? फल लें, फ्रूट्स लें, हरी सब्जियां लें, सैलड्स लें, बादाम लें, ये सब चीज़ें आपके हार्ट के लिए सेहतमंद हैं।
अगर आपको कोई बीमारी हो ही गई है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप उसका इलाज समय पे करवाएं। अगर आपको कोई सिम्टम्स हो रहा है, कोई चलने पे दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है चलने पे, सीढ़ियाँ चलने पे, सांस फूल रही है, तो तुरंत आप अपनी डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लीजिए। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली आप हार्ट अटैक को मात दे सकते हैं, हार्ट अटैक को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने हार्ट को और ज़्यादा तंदुरुस्त रख सकते हैं। इतने बिजी होने के बावजूद भी डॉक्टर जैन ने हमें इतना समय दिया, बताया कि हम हार्ट अटैक से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में, ऐसी ही कुछ खास बातों के साथ एक बार फिर आपके रूबरू होंगे। मैं हूं कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।